अभी ज्वाइन करें हमारे सीनियर एंकर पर्सन सहाफ़ी हैं जमील फारूकी और सीनियर एंकर पर्सन उसामा गाजी। दोनों को हम वेलकम कहेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। और जिस तरीके से हम हमेशा बात करते हैं, जमील मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। हमेशा हकीकी सहाफ़त, हकीकत पर मबनी ख़बर जो कि सच्चाई पर मबनी होती है, चाहे उसके पीछे मुश्किलात आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, मुकदमात होते हैं, आप पर भी हुए, गिरफ्तारियाँ भी होती हैं, लेकिन डरते नहीं हैं, झुकते नहीं हैं और ना ही कभी बिकते हैं। शायद यही खुसूसियत जिसकी वजह से इतनी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। जमील, बहुत शुक्रिया सुमैया। डराने वाला जो होता है ना, हमेशा वो आपको कभी पंजा दिखा के डराता है, कभी नंगा करा के डराता है, कभी धमका के डराता है, कभी उठा के डराता है। वो नहीं चाहता कि आपकी ओपिनियन रहे, वो चाहता है कि आप अपनी ओपिनियन बदल डालें। लेकिन जो हक और सच के साथ खड़ा होता है, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी रेस से हो, रिलीजन से हो, कहीं किसी एरिया से हो, वो खड़ा रहेगा, डटा रहेगा। उसके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट होगी अगर उसने हलाल खाया है, अगर उसको हलाल का लुकमा मिला है और तरबियत ठीक हुई है, तो कभी पीछे नहीं हटेगा आपकी बात से। हम राइट साइड को इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हमारा राइट भी है कि हम राइट चीज को राइट वे में दिखाएं, बजाय इसके कि राइट चीज को रॉन्ग एंगलिंग देकर हम प्रोजेक्शन या एजेंडा सेटिंग का हिस्सा बने। यही कसूर है, यही कसूर शुएब शेख साहब का है, यही कसूर यहां पर काम करने वाले दीगर एंकर्स का है। उसका खमियाजा हमने भुगता। हम ऑफिस से निकलते हैं, हमारा पीछा किया जाता रहा, हमें उठाया गया। मैं खुद एग्जाम्पल बैठा हूं, मुझे उठाया गया, किडनैप किया गया, 22 घंटे के लिए अटैक किया गया, मुंह के ऊपर फंदा ठाकर ऐसे पेश किया गया जैसे मैं दहशतगर्द हूं। 22 घंटे के बाद जब प्रोड्यूस किया गया पुलिस के साथ, टेररिस्ट नहीं है, तो ये फेस किया है हमने। ये शुएब शेख साहब भी फेस कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद दीगर एंकर्स भी फेस कर रहे हैं, इस चैनल को भी फेस करना पड़ रहा है, जस्ट बिकॉज कि आप दुरुस्त पिक्चर दिखाना चाह रहे हैं। और उसका खमियाजा भुगतना अपनी जगह, लेकिन अवाम में पजीराई देखिए, लोगों में मकबूलियत देखिए। लोग क्योंकि अपने आप को ताकत का सरचश्मा समझते हैं और अपनी बात जो उनके अंदाज से दिखा रहा है उसको अपनी ताकत का हिस्सा समझते हैं, तो बोल उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। आप किसी ढाबे पे चले जाएं, किसी 5 स्टार होटल में चले जाएं, किसी आम जगह पे चले जाएं, चंद एंकर्स के नाम है, जबान ज़दे आम है, शुएब शेख साहब जिंदाबाद के नारे लग रहे होते हैं। तो ये इट्स नॉट एन ईजी अर्न्ड रिस्पेक्ट। इसके लिए मारें खाई हैं हमने, इसके लिए हमने अपने असलाफ की कुर्बानियों के ऊपर, उनके नक्शे कदम के ऊपर चलने की कोशिश की है और इंशाल्लाह ये साथ जारी रहेगा। आज शुएब शेख साहब आपके सामने डट के खड़े हुए हैं। इमरान खान साहब सियासतदानों में और बोल्ड टेलीविजन पूरे मीडिया में अपनी शनाख्त आप बना चुका है, जस्ट बिकॉज कि वो हक पर खड़ा हुआ है। ऐसा ही है, और सच बोलने की ना कोई कीमत होती है जो कि अदा करनी पड़ती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।